सबसे पहले देखो पावर की हम बात करें, P1 पावर दे रखी है कितनी, 840 वॉट, ठीक है। और हीटिंग कब है, ये मैक्सिमम रेट पर है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट एंड हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, ये मैक्सिमम रेट का है हीटिंग। और पावर की वैल्यू कितनी है, पावर P2 की वैल्यू है कितनी, 360 वॉट, जब क्या है, हीटिंग मिनिमम है। वोल्टेज कितना दे रखा है, दोनों ही केस में वोल्टेज बेटा कितना है, 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट, अरे यार बहुत आसान है, P दे रखा, V दे रखा, I निकाल दो। P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम की, तो पावर कितना हो गया 840, वोल्टेज हो गया 220 इंटू I, तो यहां से I1 आ जाएगा, I1 आएगा 840 बाय 220, ठीक है। ये एम्पियर में हमने लिख दिया है, सॉल्व आप कर लेना। दूसरा I2 की अगर हम बात करें, I2 ऐसी आ जाएगा बेटा कितना, 360 बाय 220। तो पहला पार्ट हमारा खत्म होता है कि I1 I2 क्या होगा। अब दूसरे पार्ट में हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। जब यार I पता लग गया, वोल्टेज पता लग गया, तो रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना। तो R1 भाई V इक्वल टू IR होता है, तो R1 क्या हो जाएगा, V बाय I। तो V कितना है 220, V कितना है 220, और I कितना था 840 बाय 220, समझे मेरी बात। तो R1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, देखो R1 हमारे पास आ जाएगा 220 इंटू में उल्टा करके क्या आएगा, 220 अपॉन में 840। इसको सॉल्व कर लेना, R1 आ जाएगा। ऐसी आप R2 भी निकाल सकते हो। R2 क्या आ जाएगा सर, 220 अपॉन में I2 कितना था 360 अपॉन में 220, यानी कि 220 इंटू में 220 अपॉन में 360। मेरी बात समझ में आ रही है। कुछ इस तरह से आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो।